प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज का दिन दिया है। आइए आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते, तारीफ करते, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु ये आपकी दया, करुणा, कृपा है। परमेश्वर पिता आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि प्रभु आपके वचन को सीखे, जाने और आपके नाम की जय जयकार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू ग्रेट मिनिस्ट्री। आइए हम परमेश्वर की वचन को आज जानेंगे। परमेश्वर के वचन हमसे क्या कहते हैं। द राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटना। अगर हम परमेश्वर के वचन को सही रीति से बांटते हैं तो हम परमेश्वर के वचन को हमें समझ में आएगा। आज का जो विषय है उसके बारे में हम देखेंगे। आज हमारा जो विषय है ये है कि सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द रैप्चर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड कमिंग द जीसस क्राइस्ट एंड द रैप्चर। परमेश्वर के पुनरुत्थान और परमेश्वर के दोबारा आना, दोनों के अंदर क्या अंतर है। बल्कि रैप्चर शब्द जो है बाइबल के अंदर नहीं है, पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उठाए जाना, जो पहला थेसलोनिकी की पुस्तक उसकी 4 का जब आप 13 से लेकर 17 तक पढ़ते उसमें लिखा है। और यीशु मसीह का दोबारा आना जो भविष्यवाणी करके रखे उसके बारे में हम देखेंगे। दोनों के अंदर अंतर क्या है वो हम देखेंगे। क्या दोनों एक है उसके बारे में हम देखेंगे। द पर्पस ऑफ कमिंग, यीशु मसीह के दोबारा आना, उसके उद्देश्य क्या है। वेयर जीसस इज कमिंग, यीशु मसीह कहां पर आएंगे, और यीशु मसीह जब आएंगे कब आएंगे इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और इसके बारे में भी हम सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं वहां पर देखते हैं परमेश्वर की वचन बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते हैं आने वाले दिनों में जो समस्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यीशु मसीह के चेले लोग यीशु मसीह के पास आकर कहने लगा, जब वो जैतून पहाड़ में बैठा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसकी 24 अध्याय उसकी 3 आयत। जब वो जैतून पहाड़ में बैठा था तो चेलों ने एकांत में उनके पास आकर कहा, हमें बता कि ये सब बात कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। चेले लोगों ने यीशु मसीह से आके सवाल पूछा, प्रभु यीशु मसीह तू कब आएगा और जगत के अंत कब होगा। ये सवाल पूछा गया चेले लोगों के जरिए। यीशु ने उत्तर दिया और यीशु ने क्या किया है, सावधान किया उन लोगों को, कोई तुम्हें ना भरमा पाए। यीशु मसीह ने कहा, देखो कोई तुम्हें भरमा ना पाए। और इस बात को आगे कहते हुए यीशु मसीह चला और बहुत सारे यीशु मसीह ने बताया कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे वहां पर क्या क्या समस्या है, तकलीफ है, परेशानी है, इसके बारे में यीशु मसीह बताया। जब 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर ने यहां पर एक शर्त लगाया। शर्त क्या है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज नहीं धरेगा उसी का क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। तो ये धीरज कैसे धरा जा सकता है। धीरज जो परमेश्वर की शिक्षा है, जो आज्ञाएं हैं प्रभु यीशु मसीह ने इज़राइल को दिया है, उस शिक्षा को पालन करके और उसमें धीरज रखकर किसी प्रकार की कोई समझौता नहीं करके और वचन के अनुसार चलकर जो धीरज रखेगा उसको क्या मिलेगा, उद्धार मिलेगा एज ए गिफ्ट। परंतु जो धीरज नहीं रखेगा उसको उद्धार नहीं मिलेगा। जब हम प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक को हम पढ़ते हैं वहां पर क्या लिखे गए, जो अंत तक धीरज धरेगा
उसकी दो अध्याय में जब हम पढ़ते रहते हैं, उसको क्या मिलता है? उसको पुरस्कार मिलेगा, उसको मुकुट मिलेगा, जीवन का मुकुट मिलेगा। जो अंत तक धीरज नहीं धर पाएंगे उसको क्या, वो सारी चीजें नहीं मिलेंगे प्रियो, उद्धार भी नहीं मिलेंगे। ये परमेश्वर ने सच है, इट इज ए कंडीशन, गॉड हैज गिवन कंडीशन टू इजराइल टू अचीव द साल्वेशन। Though it is free, but still they have to follow all the Judaism law and Jewish law and command to receive the salvation. And they have to follow everything. They have to practice everything. Then they will reach to destiny. What is the destiny? Achievement is the salvation. वो तमाम रीति रिवाज को पालन करना है, कानून को फॉलो करना है, सब्बात को मनाना है, तब जाके उनको क्या मिलेंगे? उद्धार मिलेगा। परंतु उसको करना क्या पड़ेगा? धीरज धरना पड़ेगा, और धीरज धर के ही उसको उद्धार को प्राप्त हो सकता है। और ये मनुष्यों के लिए क्या है? असंभव है। जो इज़राइल को परमेश्वर ने कानून दिया है वो ऐसा है, एक 5 साल की बच्चे के ऊपर 50 किलो की वेट डालने के बराबर है। कुछ लोग चूजी होता है और चूज करते हैं और रिप्लेस करते हैं परमेश्वर के वचन को। क्यों नहीं इस वचन को आप मानते हैं? क्यों नहीं आप पालन करते हैं? क्या ये परमेश्वर की वचन मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय 13 आयत परमेश्वर किससे डील कर रहा है? उनका ऑडियंस कौन है और किससे बात कर रहा है? प्रियो, ये परमेश्वर इज़राइल से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कि अगर वो तमाम कानून को पालन करेगा तब जाकर उद्धार होगा। और यीशु मसीह आने से पहले क्या होगा? बहुत सारे, जो 24 का 3 से लेके अब जब आगे पढ़ते हैं, बहुत सारे परमेश्वर ने चिन्ह बताया, क्योंकि इज़राइल हमेशा किसकी खोज में रहता है? वो चिन्ह देखना चाहता है, साइंस एंड वंडर्स को देखना चाहते हैं। जब तक वो साइंस एंड वंडर को देखते नहीं है तब तक क्या होता है? उनको विश्वास नहीं करते। इवन एक उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, जब यीशु मसीह जी उठा है, थोमा ने क्या बोला? जब तक मैं तुझे स्पर्श कर कर देख ना लूं तब तक क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा। तो इज़राइल लोग क्या हमेशा चिन्ह और चमत्कार के पीछे रहते हैं और उसी के पीछे रहते हैं। तो टोटली उनका जो साल्वेशन है कर्म के आधारित है, और उसी को फॉलो करते हुए हमेशा यीशु मसीह से साइन मांगता है। आने का चिन्ह क्या होगा? चिन्ह और चमत्कार मांगता है। यीशु मसीह ने बोला, इस बात को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, वो आने से पहले यीशु ने उत्तर दिया 4 आयत को, 24 का 4 में क्या है? सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमा ना पाए, कि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत को भरमाएंगे। और यीशु मसीह ने आगे बोला, बहुत सारे लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे, जाति जाति पर, 7 आयत को कहते हैं, जाति जाति पर राज चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं की आरंभ है। तब वो क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़ाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। 10 आयत, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़ाएंगे और एक दूसरे को बैर करेंगे। बहुत से झूठा भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा है, बहुत सारे यीशु मसीह आने से पहले बहुत सारी चीज होने वाला है जो आपने देखा है। आखिर में परमेश्वर कहते हैं, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, 14 आयत, 24 का 14 आयत, कि सब जातियों में गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। एंड टाइम, यीशु मसीह आने से पहले आने का चिन्ह कब होगा? कब आएंगे यीशु मसीह?
किसी को नहीं पता यीशु मसीह कब आएंगे, केवल परमेश्वर को पता है। परंतु वो आने से पहले कुछ परमेश्वर ने क्लू दिया है, ये सब चीजें होने वाला है। और इसके लिए परमेश्वर कह रहे कि राज्य के सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ किंगडम should we preach all nations, then shall end come। गॉस्पेल ऑफ किंगडम थोड़ा समय के लिए पूरे दुनिया में फैलाया जाएगा। जो यीशु मसीह ने बोला है कि जब चेले लोग प्रेरितों के काम जेरूशलेम में इकट्ठे होकर रखे, परमेश्वर ने बोला था तुम जेरूशलेम छोड़कर नहीं जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए। और मार्कुस उसकी 16 आयत से जब हम पढ़ते हैं, 15-16 जब पढ़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार बताया है। वहाँ पर यीशु मसीह ने बताया कि अन्य भाषा बोलेंगे, तो उस समय क्या होगा, परमेश्वर ने अन्य भाषा बोलने की शक्ति देगा। लोग जाके पूरे दुनिया में अन्य भाषा बोलेंगे ताकि उनके भाषा में बात करके परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार प्रचार करेंगे। राज्य की सुसमाचार क्या है? मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज्य निकट है, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाएंगे। ये सुसमाचार प्रचार होगा और पूरे जगत में प्रचार होगा, द किंगडम गॉस्पेल। यीशु मसीह आने से पहले ये सब चीज होंगे। परंतु यीशु मसीह कहां पर आएंगे? यीशु मसीह आएंगे जब जकरिया की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जकरिया की पुस्तक उसकी 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जकरिया की पुस्तक उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा है? यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर आएंगे। कौन से पहाड़ पर आएंगे? जैतून आपके लिए मैं पढ़ूंगा, जकरिया उसकी 14 आयत। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूरब की ओर जेरूशलेम के सामने है। तब जैतून के पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डे हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो यीशु मसीह अपने पांव कहां रखेंगे? माउंटेन ऑफ ओलिव्स, जैतून पहाड़ पर अपने यीशु मसीह अपने पांव को रखेंगे जब यीशु मसीह आएंगे। ये भी परमेश्वर ने क्लू दिया है जकरिया की उसकी 14 आयत में हमने देखा। यीशु मसीह आने का भविष्यवाणी किया हुआ है। जब आयजा नबी की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, उनका आने का उद्देश्य क्या है? जब आयजा नबी की पुस्तक को हम जब पढ़ते हैं, उसकी आयजा नबी की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है हम देखेंगे। आयजा नबी की पुस्तक उसकी 6 अध्याय उसकी 9 आयत को प्रियो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आयजा नबी की पुस्तक 6 अध्याय 9 आयत। ठीक है, परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं, 9 का 6 आयत। आयजा नबी की पुस्तक 9 की 6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कान पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रम परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसीलिए वो उसको दाऊद के राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाला रहेगा। सेनाओं के यहोवा प्रभु के धन्य द्वारा हो जाएगा। तो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी किया हुआ है, यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर की
राज्य की सुसमाज, परमेश्वर की राज्य की स्थापना करेंगे और यीशु मसीह के यहाँ बैठेंगे वहां पर और सबका न्याय करेगा। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी किया हुआ है। ये भविष्यवाणी पूरा होगा और ये होके रहेगा, क्योंकि एक बालक दिया गया है और उसके ऊपर प्रभुता करेगा। प्रियो, परमेश्वर की राज की स्थापना ना हो, शुरुआत से ही हमने देखे हैं शैतान जो है मनुष्य के उसको खराब करने लगा है। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3:15 को हम देखते हैं, भविष्यवाणी करके रखा हुआ था वहां पर कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 3:15 को देखेंगे, वहां पर क्या लिखा है कि मनुष्य के पुत्रों ने 3:15 आपके लिए मैं पढ़ूंगा। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डासेगा। तो एक भविष्यवाणी करके रखा हुआ यहाँ पर, स्त्री की पुत्र ने क्या करेंगे, उसकी सिर को कुचल डालेगा, शैतान की सिर को कुचल डालेगा। क्योंकि शैतान ने क्या किया है, शैतान ने जो है मनुष्यों को क्या किया है, भरमाया है। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 6 अध्याय 4 आयत को देखा है कि जो गिरी हुई स्वर्गदूत है उन्होंने क्या किया है, मनुष्यों के पुत्रों के साथ विवाह करके शूरवीर सुरमा को उत्पन्न किया, जिसको इंग्लिश में जायंट्स कहते हैं। और ये उन दिनों में था, क्योंकि वो नहीं चाहता था, शैतान नहीं चाहता था कि मनुष्यों के पुत्र जो है क्या करे, पृथ्वी पे परमेश्वर की स्थापना करे, परमेश्वर की राज की स्थापना करे। हमेशा वो मनुष्यों के विरुद्ध में था, हमेशा उसके पीछे पड़ा रहा। और उसके बाद हमने देखा है कि उसने क्या किया, परमेश्वर ने इज़राइल को वादा किया एक कनान देश करके देंगे। और उसमें क्या हुआ, उस कनान देश में उन्होंने बड़े बड़े शूरवीर सुरमा रहते थे और उनके सामने मनुष्यों के पुत्रों कैसा था, ग्रासहॉपर, एक छोटे से कीड़ा जैसे। पर वो कितने थे, लंबे चौड़े, उसके 6 उंगलियां थी, लंबे लंबे थे। गोलियत के बारे में भी हम देख सकते हैं कितने लंबे थे। तो और उनके सामने चींटी जैसे छोटे। तो उन्होंने क्या किया, शैतान शुरुआत से ही मनुष्यों के लोगों को और मनुष्यों को क्या कर रहा है, भरमाते आ रहा है, उसको डराते आ रहा है, उसको खत्म करने के लिए पीछे पड़े। और कनान देश में बड़े बड़े जायंट्स प्लेस किया हुआ है, ताकि उसको परमेश्वर ने वादा करके दिया इज़राइल को, ताकि उसको कब्जा ना कर ले। तो शैतान का प्लान ही यही रहा। उसके बाद वो मनुष्यों के अंदर राज किया, दुष्ट आत्मा के नाम से मनुष्यों के अंदर प्रवेश के यीशु मसीह आया एज ए बालक बनकर, और 33.5 साल और 3 परमेश्वर ने राज किया। और यीशु मसीह ने बड़े बड़े क्या के दुष्ट आत्मा को भगाया, चेले लोगों ने भगाया। शुरुआत से ही जो शैतान जो इसके पीछे पड़े रहा कि परमेश्वर के राज की स्थापना ना हो, प्रभु यीशु मसीह राज ना करे, प्रभु के लोग राज ना करे, ये शैतान का हमेशा चल रहा। शुरुआत से ही वो जायंट को भेज दिया है, मनुष्यों के जो सीड है उसको करप्ट करने लगा और मनुष्यों के पुत्री से विवाह करके बड़े बड़े शूरवीर सुरमा उसने पैदा किया, ताकि लोग जो है, परंतु दानियल भविष्यवाणी 2 का उसके 42 और 43 का जब हम पढ़ते हैं, आयरन मिक्स विथ क्ले। आयरन कौन है, वो गिरे हुए स्वर्गदूत है, और क्ले कौन है, वो मिट्टी है, और मनुष्य मिट्टी से बना। दोनों का कोई मेल नहीं है, परंतु वो दोनों का जो है हिसाब अलग अलग है। प्रियो,
वो चाहते हैं, शैतान चाहते हैं मनुष्य के ऊपर क्या करे, हमेशा उसको दबाव डाल के उसको खत्म कर देता कि शैतान चाहते हैं कि उसकी राज की स्थापना हो, परंतु संभव नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने वायदा करके रखा हुआ है। और हमेशा जब यीशु मसीह आया और अपने इस पृथ्वी में राज किया, और मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय आपके लिए मैं पढ़ूंगा। मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय में आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर ने क्या वायदा करके रखा हुआ है आप देखिए कि परमेश्वर की राज इस पृथ्वी में क्या होगा, स्थापना होगा। और परमेश्वर ने वायदा किया इजराइलियों को, क्या वायदा किया है उसको हम देखेंगे। मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय उसकी 5 आयत को आपके लिए मैं पढ़ेंगे। धन्य है जो नम्र है क्योंकि ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या ये हो गया है पृथ्वी के अधिकारी? नहीं होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया, इजराइल को वायदा किया है, दे आर गोइंग टू इनहेरिट दिस अर्थ। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। गॉड हैज गिवन टू इजराइल, दे आर गोइंग टू inherit entire world, and Jesus will rule. He will sit as a king to rule over entire world. 6 अध्याय उसकी मत्ती सुसमाचार उसकी 6 अध्याय परमेश्वर जो प्रार्थना को सिखा रहा था, तब भी परमेश्वर ने इस बात को बताया कि क्या होने वाला है वहां पर। उसकी 6 का 10 आयत को पढ़ेंगे, 9 से पढ़ते। और तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। गॉड इज गोइंग टू रूल ओवर दिस अर्थ। परमेश्वर इस पृथ्वी में क्या करेंगे, अपनी राज की स्थापना करेंगे और यहां से क्या करेंगे, राज करेंगे। अब परमेश्वर का वचन वही कह रहा है 10 आयत में, 6 अध्याय 10 आयत में, 5 अध्याय में भी हमने देखा, 6 अध्याय में भी देखा कि क्या करेंगे परमेश्वर। तुम इस रीति से प्रार्थना करो जैसे तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी में भी पूरी हो जाए। दैट इज द प्लान ऑफ गॉड। गॉड इज गोइंग टू रूल, गॉड इज गोइंग टू जज द पीपुल। और उसके राज में क्या बना रहेंगे, जैसे आइज़ाया भविष्यवाणी करके रखा हुआ है कि उस पर प्रभुता होगा। He will sit। वो दाऊद के संतान है और राज घराने के संतान होने के नाते परमेश्वर क्या करेंगे, राज करेंगे। और वहां पर क्या होगा, जो धन्य है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देयर आर पीपुल गॉड इज गिवन टू प्रॉमिस टू द इजराइल। धन्य जो होंगे वो पृथ्वी में क्या करेंगे, वो राज करेंगे। एक किंगडम को स्थापना करने के लिए द पर्पस ऑफ जीसस कमिंग, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, टू स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। यीशु मसीह दोबारा आने का उद्देश्य यही है, परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में हो। दैट्स द प्लान ऑफ गॉड, द पर्पस ऑफ गॉड। व्हाई जीसस इज कमिंग, क्यों आ रहा है, क्योंकि मसीहा करके यीशु मसीह आया था इस्राएलियों को बचाने के लिए, परंतु उन्होंने क्या किया है, तिरस्कार किया। दे आर रिजेक्टेड जीसस, वो तिरस्कार किया है। दे रिजेक्टेड मसाया, द किंग ऑफ किंग्स, द लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड। उस राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु को उसने क्या किया, तिरस्कार किया है। दे इग्नोर इट, दे किल्ड। इस्राएलियों ने क्या किया है, मसीहा को मार दिया, उसने तिरस्कार किया, परंतु उसने इस मौका खोया। फिर यीशु मसीह दोबारा आएंगे कि बालक करके आए, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस। परमेश्वर क्या करेंगे, पृथ्वी में आएंगे। देखते हैं उसके बारे में मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय फिर से हम चलेंगे, वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। 24 अध्याय को पढ़ेंगे और उसके 29 से पढ़ेंगे। देखते परमेश्वर के वचन को क्या। उस दिनों के क्लेश के अंत क्या होगा, तुरंत बाद सूरज क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। सूरज क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा हो जाएंगे प्रियो, सूरज अंधेरा हो जाएंगे। एक महाक्लेश होगा, उस महाक्लेश के बाद सूरज अंधेरा होगा और चंद्रमा प्रकाश जाता रहेंगे। परमेश्वर क्या होगा,
चंद्रमा का प्रकाश खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, और आकाश से तारे सब गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। आकाश के तारे क्या करेंगे, गिर पड़ेंगे, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी प्रियो। और क्या होगा, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्रों को बड़ी सामर्थ आश्चर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते हुए देखेंगे। सारे पूरे लोग जो है, पूरे दुनिया यीशु मसीह को क्या करेंगे, देखेंगे। यीशु मसीह बादलों पे आ रहा है, ये पूरे दुनिया देखेंगे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह आ रहा है। उसके बाद क्या, और वो तुरी के बड़े शब्दों के साथ अपने दूतों के भेजेगा। किसको भेज रहा है परमेश्वर? अपने दूतों को भेज रहा है, बड़े तुरी के साथ अपने दूतों को भेज रहा है। और वो आकाश के उस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेंगे। द चूजन पीपुल गॉड हैज चूजन, उसको क्या करेंगे, पूरे पृथ्वी पर इस कोने से लेके उस कोने को परमेश्वर क्या करेंगे, एक जगह में इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर किसको भेज रहा है यहाँ पर? अपने स्वर्गदूतों को भेज रहा है। क्या करने के लिए? लोगों को इकट्ठा करने के लिए, उनके चुने हुए को इकट्ठा करने के लिए, जो अंत तक धीरज धरेगा। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, एक स्वर्गदूत को भेज रहा है, उनको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद पूरे दुनिया में, जैसे मैंने बोला मत्ती उसकी 24:14 में क्या होंगे, सुसमाचार प्रचार किया जाएगा पूरे दुनिया में गवाह होने के लिए। मन फिराओ, देखो परमेश्वर का राज निकट है, बपतिस्मा लो ताकि तुम्हें उद्धार मिलेगा। हो सकता है तो मिलेगा प्रियो। ये परमेश्वर यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है? मैंने बोला जगह का नाम माउंट ऑफ ऑलिव, जैतून पर्वत पर यीशु मसीह अपने पांव को रखेगा। परमेश्वर की राज की स्थापना होगा। परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा। और शैतान क्या कर रहा था शुरुआत से ही, इन द बिगिनिंग शैतान ने मनुष्य को बिगाड़ने लगा, मनुष्य को खत्म करने लगा और यीशु मसीह को उसने क्रूस पे मार दिया। उसने सोचा कि हमने फतेह पा ली, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, उसको नहीं पता। एक तो रहा एक तरफ, दूसरी तरफ हमने देखा जब हम रेवलेशन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 1000 बरस परमेश्वर क्या करेंगे, जब सेकंड कमिंग आएंगे यीशु मसीह, वहां पर क्या करेंगे, रेवलेशन की पुस्तक उसकी 20 अध्याय को हम देखेंगे। वहां पर क्या होगा, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सड़क से उतरते देखा। रेवलेशन की पुस्तक, प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 20:1। फिर मैंने एक स्वर्गदूतों को सड़क से उतरते देखा जिसके हाथ में अर्थात की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उसे अजगर अर्थात पुराने सांपों को जो इब्लिस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वो 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर से ना भरमाए। शैतान की काम क्या है, भरमाना। वो भरमाते, हाँ, वो ट्रिम्ट करते हैं, वो मिसलीड करते हैं। उसके बाद अवश्य है कि वो थोड़ी देर के लिए फिर खुला जाएगा। फिर मैंने सिंहासन देखा और उन पर लोग बैठे थे और उसके न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उसके आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक क्या करेंगे, राज करेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरा ना, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे
और वो तो पहला पुनरुत्थान था। धन्य है, पवित्र है जो इस पहले पुनरुत्थान में भागी है, ऐसा दूसरा मृत्यु की कुछ भी अधिकार नहीं। पर वे परमेश्वर और मसीह की याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज करेंगे। सी, दैट इज द प्रॉमिस गॉड हैज मेड टू इज़राइल। क्या करेंगे? वो 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज करेंगे। ये परमेश्वर ने वायदा करके रखा है कि यीशु मसीह जब दोबारा आएंगे 1000 वर्ष राज करेंगे और परमेश्वर की राज की स्थापना इस पृथ्वी में होगा। परंतु उसके बीच में परमेश्वर ने कुछ बातें पौलुस को बताया। ये छुपी हुई गुप्त बात है जिसको हम क्या कहते हैं? मिस्ट्री। द वर्ड मिस्ट्री का मतलब होता है हिडन विजडम, गुप्त ज्ञान। एक गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने सिंस द वर्ल्ड बिगेन has kept secret within him, he revealed to Paul only। एक गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने, छुपी हुई गुप्त ज्ञान हिडन विजडम कहते हैं, परमेश्वर ने किसको बताया? परमेश्वर ने पौलुस को बताया। तीतुस उसकी 2:13 में क्या कहते हैं? और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर की उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाद जोते रहो। We have a blessed hope. We are Gentile saved by grace through faith. God has forgiven all our sins and iniquity. The first judgment took place when you believed the gospel. What is gospel? Jesus died, buried and rose again. Once you believed, instant you are going to saved. You are the children of God. You are the blessed people. You are inherit the kingdom. That is the mystery. Present dispensation, we have a blessed hope. The one wrath is coming. The second coming of Jesus, God will judge the nations. जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे क्या करेंगे? लोगों का न्याय करेंगे। परंतु हम जो विश्वासी है, ये छुपे गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने पौलुस को देकर कहा, वी हैव ए ब्लेसेड होप। तीतुस उसकी 2:13 को हम देखें, हमारा एक ब्लेसेड होप है, आशा है। पहला थेसलोनिके की पुस्तक उसकी 4 अध्याय को जब हम देखते हैं 13 से, ए भाइयों, 13 से लेके 18 तक, ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो जिन्होंने आशा नहीं है। We have a blessed hope. There are people they don't have hope. आशाहीन, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, वो निराशा में, तकलीफ में, परेशानी में, दिशाहीन, कोई लक्ष्य नहीं है। उनके जीवन वो कैसे व्यतीत करेगा? But today the salvation is available for everyone. उद्धार सबके लिए पर्याप्त है, उसको आप फ्री में आपको मिल सकते हैं। We have a blessed hope. परमेश्वर ने हमें ब्लेसेड होप दिया, धन्य आशा दिया है? आगे पढ़ते हैं, पहला थेसलोनिके की पुस्तक उसकी 4:15 है। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम में से कहते हुए कि हम जो जीवित और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही आप सड़क से उतरेगा। हमने मत्ती सुसमाचार उसकी 24 अध्याय जब हम देखे थे, वहां पर क्या देखे थे? 31 आयत को, स्वर्गदूत को परमेश्वर क्या कर रहे? भेज रहे पृथ्वी पर टू कलेक्ट ऑल द चूजन पीपुल समवेयर इन द अर्थ। परंतु यहां पर जो छुपी गुप्त बात जो परमेश्वर ने पौलुस को बताया, एक गुप्त ज्ञान के बारे में, यहां पर परमेश्वर
ध्यान से आपको सुनना है क्या कहते हैं, क्योंकि प्रभु आप ही आप स्वर्ग से उतरेगा। लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ इज कमिंग डाउन। वेयर इज कमिंग डाउन टू? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेगा, और जो हम जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पे उठा लिया जाएगा कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको समझ में आएंगे, क्योंकि वो जानना जरूरी है। पहला थेसलोनिके की पुस्तक उसकी 4 अध्याय उसकी जब 13 से हम पढ़ते हैं, खास करके 16 और 17 को पढ़ते हैं, इस इंग्लिश में क्लियर लिखे हैं, तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। सुनिए यहाँ पर परमेश्वर की वचन इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि हमें जानना जरूरी है। क्या कहते? For the Lord himself shall descend from heaven with a shout। परमेश्वर जो है तीसरे सड़क से क्या कर रहा है? उतार के आ रहा है, स्वयं आ रहा है। With the voice, उसके खुद की आवाज है। वॉइस ऑफ आर्कएंजल, उसकी आवाज कैसा है? आर्कएंजल की तरह, स्वर्गदूत की तरह। एंड विथ ए ट्रम्प ऑफ गॉड, परमेश्वर अपने शब्द दे रहा है। एंड द डेड इन क्राइस्ट शैल राइज फर्स्ट, जो मसीह में सोए वो पहले जिंदा हो जाएंगे। देन वी व्हिच आर अलाइव एंड रिमेन शैल बी कॉट अप टुगेदर विद देम इन द क्लाउड्स टू मीट द लॉर्ड इन द एयर, टू शैल वी एवर बी विद द लॉर्ड। सो हम कहां पर मिलेंगे यीशु मसीह को? जो हमारे ब्लेसेड होप है, धन्य आशा है, वो धन्य आशा यही है, हम यीशु मसीह को बादलों पे हवाओं में जाके मिलेंगे। जब यीशु मसीह बादलों पे आएंगे, दिस इज कॉल्ड द सीक्रेट कमिंग, दिस इज नॉट ए सेकेंड कमिंग। इन बिटवीन द सेकेंड कमिंग, दिस इज कॉल्ड द पैरेंथेटिकल पीरियड, यानी बैकेट पीरियड। परमेश्वर ने क्या किया इस बैकेट पीरियड में? परमेश्वर ने क्या किया है? परमेश्वर ने अन्य जाति को एक मौका दिया है। मौका क्या था? अन्य जाति के पास एक धन्य आशा है। उस धन्य आशा को कैसे विश्वास करेंगे? ये खाली विश्वास करना है। तो वहां पर हमने देखा परमेश्वर ने इस्राएल को इकट्ठा करने के लिए किसको भेज रहा है? स्वर्गदूतों को भेज रहा है। यहां पर हमने देखा है कि यीशु मसीह स्वयं आ रहा है किसको बचाने के लिए? जो हमारे जाति विश्वास करते उनको बचाने के लिए वो बादलों पे आ रहा है, हम बादलों पे मिल रहे हैं, और स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर भेज रहे। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द कॉल्ड मिस्ट्री। ये अलग है, दोनों एक जैसा नहीं है। इसको समझने की हमको कोशिश करना। द पर्पस ऑफ कमिंग एंड वेयर इज कमिंग एंड व्हेन इज कमिंग, कब आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके उद्देश्य क्या है? अन्य जातियों को बचाने के लिए आ रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? विश्वास करने से हमें क्या मिलता है? हमें उद्धार मिलता है। रोमियो की पत्री उसकी जब 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर स्पष्ट रूप से इस बातों को बताए। रोमियो की पत्री उसकी 3 अध्याय जब हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं हम देखेंगे। उसकी 3 का 3 से पढ़ेंगे, 3 का 3, तीसरी आयत उसका 23 से पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उसे छुटकारा के द्वारा जो मसीह में है सेतमेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। दे आर जस्टिफाइड फ्रीली। किसके लिए? विश्वास करने से। बिकॉज गॉड हैज इम्पोज ऑन ग्रेस, परमेश्वर ने क्या किया? हम पर अनुग्रह दिया है, और फ्रीली जस्टिफाई, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में क्या कर दिया है? धर्मी ठहराया है। सेतमेत उसे परमेश्वर ने उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा है जो विश्वास करने में कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए उन पर, जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण
ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिसने वो आप धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे वो भी धर्मी ठहराने वाला हो जाए। सो फ्रीली जस्टिफाइड, परमेश्वर ने मुफ्त में क्या कर दिया है, परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। विश्वास के कारण, विश्वास के कारण परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। केवल विश्वास करना है, यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ये परमेश्वर ने किया है। पहला कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 15 अध्याय जब हम 50 से पढ़ते हैं, वहां पर दिखे, ये भाइयों 15 अध्याय 50, ये भाइयों मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में अधिकारी नहीं हो सकते, और नाशवान अविनाशी का अधिकारी, और नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। क्या कहते हैं, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर क्या कहते हैं, तुम जो आत्मिक को आत्मिक रीति से चलो, लीड बाय द स्पिरिट, आत्मा में चलने के लिए परमेश्वर कहते हैं मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि हम जब विश्वास करते हैं, हम वचन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है, और ये नाशवान शरीर क्या कर लेंगे, अविनाशी को पढ़ेंगे। हमेशा परमेश्वर अविनाशी, ये कभी नाश नहीं होगा, और परमेश्वर के राज में हमेशा स्वर्गीय स्थानों में रहेंगे। देखो 51 आयत को कहते, देखो मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूं, द हिडन विजडम, द मिस्ट्री, गॉड गिवन मिस्ट्री टू पॉल। भेद की बात क्या है, भेद की बात यहीं पर परमेश्वर बता रहा है कि हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। क्या होंगे, हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे। द पर्पस ऑफ कमिंग ऑफ लॉर्ड, सेकेंड कमिंग एंड द रैप्चर नॉट द सेम। दूसरी आगमन और पुनरुत्थान, ऊपर चढ़ाए जाना, ये अलग अलग है। सेकेंड कमिंग, यीशु मसीह पृथ्वी पर आ रहा है, स्वर्गदूत को भेज रहा है और जैतून पहाड़ पर पांव रख रहा है, और पुनरुत्थान जिसको हम रैप्चर कहते हैं, उठाए जाना, कॉटअप ऊपर की तरफ, हम यीशु मसीह को बादलों पे मिल रहे हैं और हमें ब्लेसेड हो गए, धन्य आशा है। परंतु जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पे आएंगे, वहां पर क्या आपको धीरज धरना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको उद्धार मिलता है। तो मुझे आपको समझ में आया होगा। तो इस वचन को अगर अच्छा लगता है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को भेज सकते हैं। प्रार्थना करें गेट मिनिस्ट्री के लिए, और प्रार्थना करें मलयालम सर्विस के लिए, हिंदी सर्विस के लिए, ताकि परमेश्वर की वचन को सही रीति से आपके सामने लाए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और आप बचा जाइए। हमारा उद्देश्य है। आप के लिए प्रार्थना के साथ इस सभा को हम खत्म करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें मदद किया वचन को सीखने के लिए। सारे आदर और महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जानने से